सबसे पहले फिक्र सरहद की, जहां चीन और भारत एक बार फिर आमने सामने हैं। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने वाला चीन एक बार फिर भारत को भड़काने की कोशिश में जुटा है। एलएसी पर हथियारों की होड़ लगा रखी है, सैनिकों की संख्या बढ़ा रखी है और तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। यानी चीन की हरकतें बता रही हैं कि वो पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने और सैनिकों को पीछे हटाने के मूड में कतई नहीं है। इधर चीन के तनातनी के बीच आज भारत के सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे 2 दिन के दौरे पर पूर्वी लद्दाख पहुंचे। फॉरवर्ड लोकेशन में जाकर उन्होंने सैनिकों से बातचीत की, वहां की मौजूदा सुरक्षा हालात और ऑपरेशनल तैयारी का जायजा लिया। पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड लोकेशन में सेना प्रमुख ने सैनिकों के संकल्प की तारीफ भी की और उनका मनोबल भी बढ़ाया। इसके अलावा नरवणे रेजांगला स्थित वॉर मेमोरियल भी गए और शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। सरहद से भारतीय सैनिकों का मनोबल बढ़ाने वाली ये तस्वीरें ऐसे वक्त में आई हैं जब भारत के खिलाफ फिर से 2 फ्रंट साजिशें रची जा रही हैं। चीन और उसका चेला पाकिस्तान, दोनों ही मुल्क दोनों मोर्चों पर भारतवर्ष के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। आगे हम पाकिस्तान के पाप का भी पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर कैसे चीन एक बार फिर भारत के खिलाफ मिशन अक्टूबर में जुट गया है। जिस गलवान घाटी में 15 जून 2020 में भारतीय शूरवीरों ने चीनी सैनिकों को धूल चटाई, पीएलए आर्मी की हड्डियां चटखाई, 20 के बदले 45 से भी ज्यादा लाशें बिछाई, उसी गलवान घाटी में ड्रैगन का ये नया प्रोपेगेंडा वीडियो है। चीन ने दावा किया कि 72वें राष्ट्रीय दिवस के मौके पर पीएलए ने यहां ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया। दावा यह भी किया कि पिछले साल 15 जून की झड़प से पहले भारतीय सैनिकों को ट्रैक करने के लिए चीन ने माविक 2 ड्रोन तैनात किया था। प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए बीजिंग ने यह दिखाने की कोशिश की कि गलवान घाटी में हथियारों से लैस उसके सैनिक तैनात हैं। मतलब अक्टूबर आते ही पूर्वी लद्दाख में चीन फिर से चालबाजी पर उतर आया है। एलएसी पर उसकी लाल सेना भारत को उकसाने पर उतर आई है। अब जरा फरवरी महीने की इस तस्वीर को याद कीजिए, जब भारतीय पर्वत वीरों के पराक्रम से घबराई चीनी सेना उल्टे पांव भागी थी। पैंगोंग लेक इलाके में फिंगर 4 से चीन के सैनिक और टैंक फिंगर 8 की ओर लौट आए थे। लेकिन 17 महीने बाद एलएसी पर एक बार फिर टकराव की आहट सुनाई दे रही है। सफेद रण क्षेत्र पर एक बार फिर चीन ने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। बताया जाता है कि पूर्वी लद्दाख में इस वक्त चीन के 50 से 60 हजार जवान तैनात हैं, जिसके जवाब में भारत ने भी वहां करीब उतने ही जवानों की तैनाती की है। चीन ने टैंक समेत तमाम हथियारों को तैनात किया है। भारत ने भी M777 हौवित्जर तोपों की तैनाती की है, जो 30 किलोमीटर तक दुश्मन के टारगेट को नेस्तानाबूद कर सकते हैं। इसके अलावा स्वदेशी 105 mm तोप भी एलएसी पर तैनात है। सैटेलाइट इमेज से भी दिख रहा है कि डेप्सांग प्लेन में दोनों देशों के जवान आंख में आंख डालकर डटे हुए। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस द इंटेल लैब की सैटेलाइट तस्वीर में भारत चीन बॉर्डर पर राकी नाला एरिया नजर आ रहा है, जिसके एक ओर संभावित भारतीय कैंप नजर आ रहे हैं तो दूसरी ओर पीएलए के कैंप हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर और 210 मीटर है। खबर यह भी सामने आ रही है कि भारत के खिलाफ ड्रैगन की फौज ने एलएसी पर 3 लेयर वाला चक्रव्यूह तैयार किया है। पहली लेयर में इंफ्रारेड पैनोरामिक कैमरा लगाए हैं, जिसकी रेंज करीब 500 मीटर से 3 किलोमीटर तक है। ये 360 डिग्री में घूम सकते हैं। दूसरी लेयर में चीन ने
स्मॉल पोर्टेबल रडार लगाए हैं जिसकी रेंज करीब 15 से 20 किलोमीटर है। इसका वजन 10 से 15 किलोग्राम होता है। तीसरी लेयर में चीन ने सैटेलाइट अर्ली वार्निंग मॉनिटर सिस्टम तैनात किए हैं जो हर मौसम में कारगर है। मतलब यह कि जिनपिंग की बुज़दिल फौज सर्दी में बारूदी गर्माहट का नापाक प्लान अंजाम देने की तैयारियों में जुटी है। लेकिन दूसरी ओर चीन शांति के कबूतर उड़ाने का झांसा देना चाहता है। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराता है, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है, चीन उकसाने वाली हरकतें करके एलएसी में बदलाव की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत भी अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानता है और हम अपने हर हित की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। लेकिन इस गतिरोध के बीच चीन 13वीं दौर की बातचीत के लिए तैयार हो गया है। We have an outstanding border issue. We are again well prepared to meet any misadventure that may occur, as we have demonstrated in the past. Such kinds of incidents will continue to occur till such time that a long-time solution is reached, and that is to have a boundary agreement. And that should be the thrust of our efforts. मतलब भारत की ओर से चीन को सीधा मैसेज बातचीत के जरिए लद्दाख में गतिरोध खत्म करने का है। लेकिन चीन एलएसी पर एक बार फिर मिशन अक्टूबर में जुटा है। 59 साल पहले 1962 में भी अक्टूबर के महीने में ही चीन ने लद्दाख में चालबाजी दिखाई थी। पिछले साल अक्टूबर से पहले चीन ने एलएसी पर गोला बारूद का जखीरा खड़ा कर दिया था और अक्टूबर में बड़े हमले की प्लानिंग की थी। लेकिन गलवान से लेकर पैंगोंग तक माउंटेन वॉरफेयर के महारथी भारतीय सैनिकों ने चीन की हर चाल की हवा निकाल दी, जिसकी परिणति इस साल फरवरी के महीने में दिखी, जब लुटे पिटे चीन के सैनिक उल्टे पांव पैंगोंग इलाके से भागने को मजबूर हुए थे। दरअसल चीन गलवान के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण पिछले साल भी उसने लद्दाख के नदी नालों से पानी उतरने के बाद बॉर्डर पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन भारतीय सैनिकों के आगे लाल सैनिकों की दाल नहीं गली थी, बल्कि कई जगह तो यह हो गया था कि हमने चीनी सैनिकों को सरप्राइज कर दिया था और माउंटेन टॉप्स पे पीछे तक पहुंच गए थे। ऊपर से पूर्वी लद्दाख की चोटियों पर जमी सफेद बर्फ को देखकर कोरोना किंग जिनपिंग की सेना कांपने लगी थी। कपकपाती ठंड में भारतीय सैनिकों से टक्कर लेने आए चीनी टेम्परेरी सैनिकों के हौसले पस्त हो गए थे। टेम्परेरी इसलिए क्योंकि वहां पर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं होता सेना में। यहां तक कि उनके खून जमने लगे थे और हार्ट अटैक होने के कारण 100 से ज्यादा सैनिकों की मौत भी हो गई थी। हालात और अपने सैनिकों की सेहत बिगड़ता देख चीनी सेना को पूर्वी लद्दाख में 90% सैनिक बदलने पड़े थे। यहां तक कि चीन के सैनिक लद्दाख के नाम से कांपने लगे थे। उसी लद्दाख में चीन एक बार फिर साजिशें रच रहा है, भारत को उकसा रहा है। लेकिन भारतवर्ष इस समय अपर हैंड में है, क्योंकि माउंटेन वॉरफेयर में भारत चीन से काफी मजबूत है और कूटनीतिक तौर पर दिल्ली बीजिंग से आगे निकल चुकी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।